खड़ा के इस अध्याय की शुरुआत करेंगे उस खबर से जहां आसमान में हुई एक घटना से हर किसी को चौंका दिया गया है। लंदन से बेंगलुरु की एयर इंडिया फ्लाइट को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बेंगलुरु में लैंड हुए विमान में आई गड़बड़ी की सूचना बोइंग कंपनी को भेज दी गई है और फिलहाल बोइंग 787 बेड़े के क्रू मेंबर से कहा गया है कि अगर उड़ान के दौरान कोई भी गड़बड़ी सामने आती है तो इसकी सूचना तुरंत दें। बोइंग 787 बेड़े के विमानों के फ्यूल स्विच की दोबारा जांच की जा रही है। आपको बता दें कि अहमदाबाद में हुए AI-171 क्रैश में भी यही विमान था बोइंग 787 और जहां पर फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर की डिटेल्स जो न्यूज 18 के पास है वो ये बताती है कि 8:33 पर रनवे पर आने के बाद और 9:05 पर क्रैश के इस बीच के दौरान एक ऐसा लम्हा था जहां कट ऑफ स्विच, फ्यूल कट ऑफ स्विच को लेकर के प्रश्न उठे थे। तब यह आरोप लगा दिया गया था कि शायद पायलट ने ही उस स्विच को नीचे कर दिया हो, लेकिन यहां एक नहीं दो बार यह घटना घटी है जहां पर वहां लैंडिंग बे पर रुकी हुई फ्लाइट के अंदर जब फ्यूल कट ऑफ स्विच को चेक किया गया तो दो बार वो अपने आप ही कट ऑफ हो गया। और लंदन से बेंगलुरु की फ्लाइट में आखिर हुआ क्या वो भी आपको जल्दी से वापस समझा देते हैं। यह विमान कल यानी सोमवार को लंदन से बेंगलुरु के लिए उड़ा था और इस विमान में फ्यूल कंट्रोल स्विच में गड़बड़ी पाई गई थी। अब पायलट के मुताबिक फ्यूल कंट्रोल स्विच में गड़बड़ी थी। पायलट के मुताबिक फ्लाइट लैंड होने के बाद इस गड़बड़ी का पता लगा और पायलट के मुताबिक लेफ्ट फ्यूल स्विच लॉक नहीं हो रहा था। तब विमान बेंगलुरु में लैंड हुआ था। पायलट ने इसे लेकर लॉग बुक में लिखा, स्विच ऑफ होने पर इंजन बंद हो सकता है, यही प्रॉब्लम है, लेफ्ट फ्यूल स्विच लॉक नहीं हो रहा। अब इस गड़बड़ी से क्या खतरा बढ़ा, फ्यूल स्विच ऑफ होने के बाद इंजन बंद हो जाता है। हालांकि गनीमत रही कि ऐसा हुआ नहीं। फ्यूल स्विच की गड़बड़ी को लेकर ही दावा किया जाता है कि अहमदाबाद की एयर इंडिया फ्लाइट का विमान क्रैश हुआ था। खैर, लंदन से उड़ा विमान बेंगलुरु एयरपोर्ट पर सुरक्षित लैंड हो गया। यह विमान एयर इंडिया का है, AI-132 फ्लाइट संख्या है इस विमान की बोइंग 787। ये वही विमान है, ड्रीमलाइनर विमान है ये, और तकनीकी गड़बड़ी के बाद बेंगलुरु एयरपोर्ट पर विमान को ग्राउंड कर दिया गया है। फिलहाल एयर इंडिया की तरफ से भी सफाई आई है कि बोइंग 787 के सभी विमानों की जांच उन्होंने शुरू की थी AI-171 के क्रैश के बाद। लंदन से बेंगलुरु की एयर इंडिया फ्लाइट को लेकर बड़ी जानकारी अब और सामने आई है। पायलट एसोसिएशन के अध्यक्ष ने न्यूज 18 इंडिया को बताया कि फ्लाइट संख्या AI-132 के पायलट को विमान में गड़बड़ी का पता लंदन एयरपोर्ट पर ही लग गया था और पायलट को लंदन से उड़ान नहीं भरनी चाहिए थी। पायलट एसोसिएशन के अध्यक्ष के मुताबिक पायलट ने बड़ा रिस्क लिया है। पायलट एसोसिएशन के अध्यक्ष ने कहा कि बोइंग 787 ड्रीमलाइनर में इलेक्ट्रॉनिकल कमियां हैं जिसकी वजह से ये दिक्कतें आ रही हैं। हमारे साथ फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलट के प्रेसिडेंट कैप्टन CS रंधावा सर है, उनसे बात करते हैं। सर, इतने बड़े बड़े दावे किए गए थे, DGCA ने ऑर्डर किया था ऑडिट करेंगे, सारे ऑडिट हुए भी, ड्रीमलाइनर्स के ऑडिट हुए, बोइंग के ऑडिट हुए, फिर भी इतनी बड़ी मिस्टेक, इतनी बड़ी जो टेक्निकल एरर वो कैसे हो गई? पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछले साल 12 जून को ये जो हादसा हुआ अहमदाबाद में एयर इंडिया के विमान एक साथ एक पे, और उसमें हमने काफ़ी उस पर हमने जांच पड़ताल की और हमने मिनिस्ट्री, DGCA और AIB को लिखा कि इसके बोइंग 787 में जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है वो काफ़ी उसकी जांच करनी चाहिए, क्योंकि ये जहाज़ जो है ये इलेक्ट्रिकल सिस्टम पे बहुत डिपेंडेंट है। उस समय DGCA ने सिर्फ फ्यूल कंट्रोल स्विच जो होते हैं उसकी चेकिंग करी एयर इंडिया के जहाज़ों पे और उसमें कुछ खराबी नहीं पाई गई, पर इलेक्ट्रिकल सिस्टम को बिल्कुल चेक नहीं किया गया। हम शुरू से एक चीज़ को, उस समय इसके दोनों फ्यूल कंट्रोल स्विच ऑटोमेटिकली कट ऑफ। अभी हम देख रहे हैं कि ये जो एयर इंडिया की 132 उड़ान हिथ्रो एयरपोर्ट लंदन से बेंगलोर आ रही थी, तो ये जहाज़ था विक्टर टैंगो अल्फा नवंबर एक्सरे।
बोइंग 787 800 एयरक्राफ्ट। इसका अगर देखा जाए तो ये जो जहाज था, इसको जब स्टार्ट किया पायलट ने, तो पहली बार जब स्टार्ट किया तो लेफ्ट इंजन का जो फ्यूल कंट्रोल स्विच है वो लैच नहीं किया रन पोजीशन में। प्रियंका कांडपाल दिल्ली से और विवेक गुप्ता मुंबई से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रियंका, सबसे पहले आपकी ओर रुख करूंगा। देखिए, पहली बात यह कि जब AI-171 क्रैश हुआ था तो कई बार और सोशल मीडिया पर यह कोशिश की गई कि पूरा ठीकरा इसका पायलट्स पर फोड़ दिया जाए और पायलट्स को दोषी करार दिया जाए। कहीं ना कहीं ये इसकी बू आ रही थी कि एयरलाइन और एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर इन दोनों को क्लीन चिट दे दिया जाए और गलती और पूरा ठीकरा जो है इसकी दोष का सीधा पायलट्स पर फोड़ दिया जाए। यहां पर आप देखें तो वही कट ऑफ स्विच है, वही इशू है और फिर से यही दिखा रहा है कि वो लॉक नहीं हो रहा, जबकि ये स्विच ऑन ऑफ स्विच नहीं होता। दर्शकों को ये भी बताना चाहिए कि इसकी एक स्प्रिंग होती है, तो इसको पुल करके नीचे करना होता है, फिर वो लॉक हो जाता है, या फिर उसको पुल करके ऊपर करना होता है, फिर वो लॉक होता है। यहां पायलट कह रहा है एक नहीं दो बार ऐसा हुआ कि वो लॉक ही नहीं हो रहा था। प्रियंका जी बिल्कुल आनंद, और मुझे लगता है कि ये उस थ्योरी को भी अब बल दे रहा है जहां पर पहले भी एयर इंडिया अहमदाबाद में जो क्रैश हुआ था उसको लेकर ये कहा जा रहा था कि इनमें स्विचेस में गड़बड़ी थी। हालांकि इशारा था पायलट की तरफ किया जा रहा था, और बिल्कुल ठीक कहा आपने, ये नॉर्मल लाइट के बटन नहीं है जो ऐसे ऊपर नीचे करने से ऊपर नीचे हो जाते हैं। इनमें बाकायदा अगर मोटे तौर पे समझाया जाए तो जिस तरीके से हैंड ब्रेक्स होते हैं उस तरीके से थोड़ा पुश करना होता है और उसके बाद ये स्विचेस हैं वो ऊपर नीचे होते हैं। तो पहली चीज तो यह है। दूसरा ये कि उस विमान हादसे के बाद जो नियमों में चेंज किए गए थे, और उसके मैं नियम अगर आपको बताऊं जुलाई में ये रिलीज किए गए थे, जिसमें साफ तौर पे ये कहा गया था कि जो विमान उड़ रहे हैं 7 दिनों के अंदर या 7 दिन, हर 7 दिनों में उनको स्पेशल उनकी जो चेकिंग है वो होनी चाहिए, और खास तौर पर स्विचेस को लेकर हर रोज ये चेकिंग यहाँ पर होनी चाहिए, और जो सेफ्टी डिपार्टमेंट है उनको ये रिपोर्ट जानी चाहिए। साथ ही ये कहा गया था कि जो स्विच लगे हैं, पार्ट नंबर्स लगे हैं, स्विच सिस्टम्स लगे हैं, इन सबको टाइम टू टाइम चेक करना है। ये जुलाई 2025 के निर्देश हैं एयर इंडिया विमान के बाद। और जिस तरीके से घटना कल हमने सामने देखी, हालांकि इस पर एक्सपर्ट्स अभी दो राय रखे हुए आनंद। जिस तरीके से FIP के प्रेसिडेंट कह रहे हैं कि लंदन में जानकारी मिली थी, दिल्ली में कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये जानकारी लैंडिंग के बाद जब क्रॉस चेक कर रहा था पायलट तब लगी थी। देखिए लंदन में जानकारी मिली हो, देखिए लंदन में जानकारी मिली हो प्रियंका, या फिर बैंगलोर में मिली हो, इशू एयरक्राफ्ट का है। मुद्दा प्रॉब्लम एयरक्राफ्ट का है, पायलट का नहीं है। मुद्दा यह है विवेक कि देखिए क्या एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर ने जानबूझकर इस बात को दबाने की कोशिश की, या फिर इसकी मेंटेनेंस और उस क्रैश के बाद भी क्या इसकी पीरियोडिक जो चेकिंग होनी थी उसमें कोई कोताही बरती गई? विवेक। आनंद देखिए, इसमें दो मामले हैं। जब पिछले साल अहमदाबाद में AI-171 जब क्रैश हुआ था तो DGCA ने साफ तौर पे कहा था कि जितने भी ड्रीमलाइनर हैं, और सभी इंडियन एयरलाइंस को कहा था कि जिनके पास ड्रीमलाइनर ऑपरेट करते हैं उन सभी को पूरी तरह से जांच करनी चाहिए, पूरी तरह से ऑडिट होना चाहिए। हालांकि ये जो फ्यूल इंजन जो कंट्रोल था उसको खास करके ऑडिट दिया था कि सभी ड्रीमलाइनर की जाँच होनी चाहिए। ये ऑडिट हुआ भी, लेकिन अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि 1 साल भी नहीं हुए उस हादसे को, और DGCA ने सभी एयरलाइंस को बोला था कि ऑडिट कीजिएगा। ऑडिट करने के बाद सभी एयरलाइंस ने बोला कि उनके सभी ड्रीमलाइनर जिन के पास हैं सब एकदम परफेक्ट कंडीशन में, एकदम फ्लाइंग कंडीशन में। अब सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार 7-8 महीने पहले जो ऑडिट हुआ था वो ऑडिट आखिरकार कैसे हुआ था? किस तरह से एयरलाइंस कंपनी दावा कर रही है कि हमने ऑडिट पूरा कर लिया? अगर ये ऑडिट ठीक से हुआ होता तो ये जो कल की घटना हुई, ऑडिट की बात नहीं, देखिए ऑडिट की बात नहीं है, स्विच है, पार्ट्स हैं, खराब हो सकते हैं, लेकिन एक ही पार्ट बार बार एक ही एयरक्राफ्ट का जो बनाया बोइंग ने उसमें ये क्यों होता है? और ये पहली बार नहीं है ऐसा हो रहा है, सालों से इस ड्रीमलाइनर को लेकर और उसके कॉकपिट में इसके कट ऑफ स्विचेस को लेकर के दिक्कत है। क्या कहीं ना कहीं इस दोष का ठीकरा पायलट्स पर जानबूझकर फोड़ने की शुरू में कोशिश की गई? ये बहुत बड़ा प्रश्न उठता है, और एयर इंडिया की फ्लाइट में आई गड़बड़ी के बाद बोइंग के ड्रीमलाइनर को लेकर फिर से प्रश्न उठने लगे। देखिए, हालांकि ड्रीमलाइनर को बेहद सुरक्षित विमान माना जाता है, इसे बनाने वाली कंपनी अमेरिका की बोइंग कंपनी है और इसकी लागत है करीब 2000 करोड़ रुपए। 12 जून 2025 को ड्रीमलाइनर विमान को लेकर एक घटना सामने आई थी। वियना से दिल्ली की फ्लाइट में इलेक्ट्रॉनिकल बे में पानी भर गया था,
जिसके बाद वियना में ही फ्लाइट को एओजी यानी कि एयरक्राफ्ट ऑन ग्राउंड कर दिया गया था और यात्रियों को विमान से तुरंत उतारा गया था। इसके अलावा 17 फरवरी 2019 की भी एक बात घटना घटी है ड्रीमलाइनर विमान के साथ, जहां जापान की एक एयरलाइंस कंपनी जापान की फ्लाइट में गड़बड़ी सामने आई और यह भी विमान वही ड्रीमलाइनर, यह विमान भी ड्रीमलाइनर लैंडिंग के दौरान रोल ओवर होकर दोनों इंजन बंद हो गए और फिर विमान दोबारा उड़ान नहीं भर पाया। कहीं ना कहीं इस इंजन की फ्यूल से लिंक जो स्विचेस हैं और जो उनकी मशीनरी है वहां गड़बड़ी ड्रीमलाइनर के साथ देखी गई है बार बार।